हेलो साथियों, मैं देवराज आप सभी को अपने YouTube चैनल देव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी तरफ से हमारे सभी बच्चों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में हमेशा खुश रहना सीखिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति। ठीक है, तो कल हमने 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हमने पीछे प्रीवियस क्लास में कर लिए हैं। तो आज हम अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 का। तो एक्सरसाइज 1.3 का 9वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, किताब में सभी लोग अपने किताब में देखेंगे कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं बताना है। पहला है √23। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन भाई बहन दो सॉरी जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया उसको जाकर देखें। पूरे डिटेल में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में बताया गया। फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसमें एक कंडीशन है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब परिमेय संख्या को पहचानने के लिए 3 कंडीशन है। पहला तो वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, दूसरा वो शांत दशमलव होना चाहिए। शांत दशमलव कहने का मतलब कि वो दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और तीसरा अशांत अनावर्ती होना चाहिए। तीसरा अशांत अनावर्ती, जो कि रिपीटेशन ना हो उसका। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहले नोट। आइए चलिए देखते हैं। नोट पहले लिखेंगे, सबसे पहले नोट लिखेंगे। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, उसको समझेंगे तब आगे क्वेश्चन सारा बनाएंगे। पहला, परिमेय संख्या होने के लिए पूर्ण वर्ग होना जरूरी है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए। दूसरा शांत दशमलव होना चाहिए।
तीसरा तीसरा क्या होना चाहिए? अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन रिपीटेशन। या अशांत अनावर्ती होना चाहिए, होना नहीं चाहिए अशांत अनावर्ती। और दूसरा लिख दो। अपरिमेय संख्या होने के लिए अपरिमेय संख्या होने के लिए तुम्हारा इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिवाय एक के, नीचे वाले। एकदम पूर्ण वर्ग। दूसरा अशांत अनावर्ती होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसमें अशांत आवर्ती चाहिए, ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिख दिया हम 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। फिर से देखिए, ये आज हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम, जो लोग भी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 9वां करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या को जानने के लिए हमें पहले परिमेय संख्या को जानना होगा। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और उसका हर जो है
वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल को पहचानने के लिए हमें 3 कंडीशन पता होना चाहिए। परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहले तो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, यानी कि शांत दशमलव प्रसार की वो दशमलव के बाद पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तीसरा है अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अशांत अनावर्ती मतलब रिपीट रिपीट वाली भी होगी संख्या, तो वो भी क्या मानी जाएगी, परिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, जो कि रिपीट होता है 0.33333 अनंत तक तुम्हारे घर तक चला जाए। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या होने के लिए हमें पूर्ण वर्ग की जरूरत नहीं है। वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कंडीशन है कि अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अशांत अनावर्ती मतलब कि उसका कभी वो डिवाइड ही ना हो, हर बार उसका अलग उत्तर आना चाहिए, यानी कि जैसे कि 0.101 डॉट 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 ऐसा करके आना चाहिए। तो ये चीज है। ठीक है, इसको नोट करिए, तब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसको फटाफट नोट कीजिए। हो गया, जल्दी जल्दी उतारो। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 23, दूसरा अंडर रूट 225, यानी कि और यही करते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन है 0.37696, ये क्वेश्चन है अगला। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। ठीक है, अब बताइए, अभी मैंने जो कंडीशन बताया था आप सबको, क्या वो कंडीशन आप रिपीट कर लिए एक बार? पहला कंडीशन था, चलिए पहले को करते हैं सॉल्व। यस, लिखा ये अंडर रूट 23, क्या ये अंडर रूट 23 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या ऐसे हो गया। ठीक है, लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसलिए यह अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 225 यानी कि 225, क्या ये पूर्ण वर्ग है? चलिए करते हैं इसको। 3 × 3 × 5 × 5 अंडर रूट में। ठीक है, अब इसमें से जोड़ा लेते हैं। एक 3 निकल जाएगा बाहर, एक 5 निकल जाएगा, ये हो गया 15। यानी कि ये किसका पूर्ण वर्ग है? 15 का। क्या है? 15 का ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 225 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पहले आप देखेंगे क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। अब ये कह रहा है क्या ये शांत दशमलव है? दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है ये। क्या ये शांत दशमलव है? जीरो के बाद कोई अंक है इधर? नहीं है ना, नहीं है, तो इसको लिखेंगे चूंकि 0.3796 शांत दशमलव चूंकि 0.3796 शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। नोट कीजिए इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका 7.47
4 8 4 8 4 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए 4 7 8, फिर यहाँ से 4 7 8, फिर यहाँ पे भी 4 7 8 होगा। यानी कि एक नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, ये संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो हम लिखेंगे चूंकि 7.478 डॉट 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 जो भी हो, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत आवर्ती है, सॉरी, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्योंकि 7.478 डॉट 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 एक इसलिए यह संख्या है। नोट कीजिए। वीडियो को भगा भगा के देख लीजिएगा, सॉरी, पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा हमारे लिए। हो गया नोट? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.10100100001000 डॉट डॉट डॉट, यानी कि तुम्हारे घर तक। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या है ये? अशांत अनावर्ती दशमलव है ये। तो ये कंडीशन दूसरा फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, और दूसरा अशांत अनावर्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अशांत अनावर्ती। चूंकि 1.10 डॉट 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 अशांत अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह
इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। आज आपका 1.3 चैप्टर क्या हो गया, पूरी तरह समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक नमस्कार, दुआ सलाम, बाय बाय।